आगे मैंने लिखा कि पूछो इनसे कहाँ रहते हैं जब जनता का हक लूटा जाता है। जब जनता का 4.5 साल लूटा जा रहा है तो ये रहते कहाँ है? कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं, गांव में रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, शुक्राबाद रहते हैं या थरुआ में ही रहते हैं? अब तो तकनीकी है। आप जन सुनवाई ऐप का सारे बच्चे जो है युवा जानते होंगे कि जरूरी नहीं है फिरोजाबाद जाके दरखास्त लगाएं। जन सुनवाई ऐप मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के जमाने से शुरू हुआ, जहां पे हर समस्या लगभग जो पंचायत स्तर की उसकी एक छोटा से छोटा बच्चा भी अपने गांव से मोबाइल के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है और अधिकारी को जांच करके आना पड़ेगा। तो जन सुनवाई ऐप के जरिए कोई भी कर सकता था। ऐसा नहीं है कि हम बिजी थे, लेकिन उसके लिए जानकारी चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, सेवा के लिए समय चाहिए, तभी सेवा हो पाती है। सेवा में मेवा नहीं मिलती। लेकिन अफसोस की बात है कि पंचायतों को या फिर और भी जो इलेक्शन है इनको मेवा का जो है दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि वहां लालच है, लोग हैं, उसके पीछे है कि हम जीतने के बाद स्कॉर्पियो खरीदेंगे या फिर अब बोलेरो तो कोई नहीं खरीदेगा भाई, वो तो बहुत छोटी बात हो गई। तो पूछो इनसे कहाँ रहते हैं जब जनता का हक लूटा जाता है। और क्या एक शिकायत का लेटर तक लिखना इनको आता है? आप बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो शिकायत का लेटर है लिख के दिखा दें, तुम्हें वो जो आएगा वो करें और मैं चुनाव में शिरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई कीड़ा तोड़ना पड़ा है। अरे मैं तो अमेरिका जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी करूंगा, आप लोग संभालो। मुझे ही ऐसा क्या पड़ा था कि मैं लौट के आया, क्योंकि बड़ा हो गया हूँ, 35 साल का हो गया हूँ और लगता है कि समाज ने मुझे पढ़ाया है, इस समाज ने मुझे बढ़ाया है। अगर मैं देश के कोने कोने के आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ, मैंने वहां योगदान दिया है, करियर को छोड़ा है, क्योंकि मुझे समाज सेवा का कीड़ा था। उसी कीड़े से मैं यहाँ आया। जिस जन्मभूमि ने मुझे पैदा किया, जिसने बड़ा किया, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि वहां के बुजुर्गों को, वहां के युवाओं को उनके हक दिलाने के लिए अपनी जिंदगी का थोड़ा सा त्याग करूं। वही कर रहा हूं, किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं अपने इच्छा से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। इस जंग में जीत हो या हार हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अपने आप के लिए बरसाती शब्द का इस्तेमाल नहीं करवाना है। तो आप समझदार हैं कि अगले आने वाले 5 सालों मुझे नहीं पता मैं अभी जीतूंगा हारूंगा, मुझे परवाह भी नहीं है कि मैं जीतूंगा हारूंगा। तो ये कहानी जो मैंने लिखी, कविता इसी बात पर लिखी हम तीनों मित्रों ने मिलकर कि यही समस्या है। आवाज के नाम पर मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने 23-24 नवंबर को प्रधान जी के द्वार पे कुछ बहुत ही मासूम से बच्चों को लेके एक आंदोलन किया था, जिस यात्रा को 6 वाहन से निकाला गया था। तब जो है उस दौरान मुझे काफी महिलाओं के, बुजुर्गों के, उन्होंने रिकॉर्डेड मुझे वीडियो सुनाए, जो मैंने रिकॉर्ड भी किए। उन्होंने कहा किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 रुपए दिए हैं प्रधान जी को, इसके लिए कि भैया आवाज दिला ले। पिछले 10 सालों से कुछ प्रत्याशी तो खुलेआम, और वो समझ गए होंगे, कुछ प्रत्याशी तो खुद ही दलाल बने हुए हैं। उन्होंने खुद ही प्रधान जी को 10,000 रुपए मेरे ही गांव से लेकर के दे दिए कि आवाज दिला दो, और आज वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप समझिए क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब ये जनता क्यों यहाँ बुलाई गई है? जन के मन की बात। यहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं कि आज जनता ये चुन के जाएगी कि मुझे वोट देंगे, ऋषि बाबू को देंगे, बट्टी चाचा को देंगे, प्रमोद को देंगे, यशोश पाल को देंगे, वो आपके विवेक पर है। लेकिन जनता यहाँ आपस में चर्चा कर रही है, इतनी सर्दी में आई हुई है, क्योंकि परेशानी है। सिर्फ 89 पेंशन इस पंचायत में क्यों है? उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे प्रत्याशी हैं और हम सब भी हैं। वो तो है जो है वो कर रहे हैं। 461 शौचालय बने हैं, 55 लाख रुपए खा लिए गए। पिछले 6 महीने पहले लॉकडाउन के कुछ महीने बाद ही 3 गड्ढों के नाम पे थरुआ का एक गड्ढा 2 रुपए के 9 लाख रुपए निकाल लिए गए। प्रधान जी ने एक फावड़ा नहीं लगवाया। मैंने कुछ लोगों से कहा भी चलो शिकायत करते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अकेले प्रधान जी नहीं खा रहे। इसलिए आपका प्रतिनिधि होना, प्रतिनिधि का ईमानदार होना जरूरी है। पोस्टर पे कर्मठ ईमानदार होना जरूरी नहीं है असल जिंदगी में। और उसे ये भी पता होना चाहिए कि एक सीडीओ से बात करने के लिए मिन्नतें करनी है या क्या करना है, वो सीडीओ से बात कर पाएगा, वो वीडियो से बात कर पाएगा, क्या वो डीएम साहब से बात कर पाएगा? इसलिए आपका प्रतिनिधि शिक्षित होना जरूरी है, उसे जानकारी होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात वो दृढ़ संकल्प वाला हो।
जब वो समाज सेवा करे तो वो ये ना देखे कि दिन है या रात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जिंदगी में कमाई न करे। कुछ लोगों का ये कहना था कि प्रशांत तुम नौकरी छोड़ा है, रेस्टोरेंट छोड़ा है, जाहिर सी बात है शक होना बनता भी और बनना भी चाहिए।